हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस बेबी फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग दोनों शेयर करेंगे। इसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया था। टॉप पार्ट के फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। टॉप की लेंथ मैंने 7 इंच ली है और इसका शोल्डर मैंने 4 इंच लिया है। इसका आर्म होल हमने 4.5 इंच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना ली है। इसका चेस्ट साइज मैंने 6 इंच लिया है। यहाँ भी हमें नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। शोल्डर को हमने कर्व शेप दे देना है। 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको कट कर लेना है। यह हमने नीचे की तरफ आधा इंच डाउन करके कट कर लेना है और बीच में कट लगा देना है। दोनों पार्ट को अलग करने के बाद मैंने फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके रखा है। इसके गले की विड्थ मैंने 1.5 इंच ली है और गले की लेंथ मैंने 2.5 इंच ली है। और इसको कर्व शेप देने के बाद गले को हमें कट कर लेना है। अब हमें बैक पार्ट का गला कट करना है, तो बैक पार्ट का गला हम 1 इंच छोटा रखेंगे। आगे का हमने 2.5 इंच लिया है तो पीछे का हम 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें फ्रंट पार्ट को ऊपर की तरफ करके रखना है और फिर गले को कट कर लेना है। बैक पार्ट में सेंटर में हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ तक हमें इसको कट कर देना है 2 इंच तक। तो दोनों की कटिंग हमारी हो गई है। टॉप पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक की लेंथ मैंने 9.5 इंच ली है और इसकी विड्थ मैंने 22 इंच ली है। फिर मैंने एक पट्टी ले ली है फ्रिल बनाने के लिए। इसकी लेंथ मैंने 5.5 इंच ली है और इसकी विड्थ मैंने 35 इंच ली है। इस तरीके से हमें अपने फ्रॉक को रेडी करना है। फिर मैंने ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है। तो स्लीव्स की लेंथ मैंने 3 इंच ली है और हमें इसकी विड्थ 7 इंच ली है हमने। और फिर इसको कर्व शेप देते हुए स्लीव्स को कट कर लेना है। इसमें हम थोड़ा फ्रिल बनाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। फिर दोनों स्लीव्स को अलग कर लेना है। इसको कट करने के बाद स्लीव्स के सेंटर में हमने कट लगा लिया है। फिर मैंने ये बैक पार्ट ले लिया है। इसके लिए एक पट्टी ली है जिसकी लेंथ 3.5 इंच है और इसकी विड्थ 3 इंच ली है मैंने। इस तरीके से हमें बैक पार्ट पे रखना है और इसको उल्टा करके हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जिस शेप में इसकी कटिंग है इसी शेप में हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। 1 इंच हम ऊपर से नापेंगे। तो 1 इंच पर निशान लगाया है मैंने। ये पतला वाला इलास्टिक ले लिया है। इसको फोल्ड करके इस तरीके से रखना है हमें निशान पे और फिर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हमें कट कर लेना है। साइडों से भी थोड़े थोड़े कट लगा लेना है ताकि ये अच्छे से पीछे की तरफ फोल्ड हो जाए। अब इस फैब्रिक को हमें पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सिलाई को लगाने के बाद अब हमने इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं और या फिर मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं। फिर मैंने इसका फ्रंट पार्ट ले लिया है। फ्रंट पार्ट को इसको कंधी को मिला के रखेंगे और फिर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे शोल्डर पे भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है।
दोनों शोल्डर पे हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हमने बॉटम पार्ट ले लिया है। तो पहले हमने जिसकी लेंथ हमारी 9.5 इंच थी वो पार्ट लिया है। इस पर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को हमें डबल करना है, 2 सिलाइयाँ लगानी हैं। अब हमने पट्टी वाले पार्ट को ले लिया है। इस पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इस पर भी हमें 2 सिलाइयाँ लगानी हैं। 2 सिलाइयाँ इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें धागा खींच के चुन बनानी है। अब हमने ये पट्टी ले ली है। पट्टी आड़ी कट की है मैंने ये। इस पट्टी को हमने टॉप को उल्टा करके रखा है और पट्टी को हमने इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करना है और पट्टी पे हमें सिलाई लगा देनी है अच्छे से सेट करते हुए। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। फिर इसको हम इस पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी फ़ोल्ड हो जाए। फिर यहाँ से हमें इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, फिर बाहर की तरफ इसको फ़ोल्ड कर देना है और फिर इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर इसको कट कर लेना है। अब मैंने ये सिलाइयाँ जिस पे अभी लगाई थी उसका धागा खींचना है। हमें धागा खींच के हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। तो एक धागा हम एक साइड से खींचेंगे, दूसरी सिलाई का धागा दूसरी साइड से खींचेंगे। अब हमें इसको दोनों को मैंने रेडी कर लिया है, प्लेट्स डालनी है। अब हम इसे चेक करेंगे तो नाप लेंगे ये हमारी जो प्लेटें हैं वो बिल्कुल बराबर आई हैं या नहीं। तो इसको मैंने नाप लिया है तो ये हमारी प्लेटें बराबर आ गई हैं। अब इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमें टॉप पे 2 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ तक हमें सिंपल सिलाई करनी है, प्लेट्स नहीं आना चाहिए हमें 2 इंच तक। अब हमने बॉटम वाले फैब्रिक को रखा है। अब यहाँ पे हम बिना प्लेट के 2 इंच तक सिलाई करेंगे और फिर 2 इंच से हमें प्लेटों पे सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हमें 2 इंच प्लेन सिलाई करनी है। फिर सिलाई को हम डबल कर लेंगे। इस तरीके से हमारी प्लेटें बनी हैं इसमें। अब हमें बैक साइड भी इसी तरीके से 2 इंच पर निशान लगाना है दोनों साइड से। यहाँ भी हमें 2 इंच तक प्लेटें नहीं लगानी है। यहाँ भी हमें डबल सिलाई कर लेनी है अच्छे से। दोनों साइड की सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं, अच्छे से फिनिशिंग के साथ प्लेटें आई हैं। अब हमने ये फ्रिल वाला फैब्रिक ले लिया है। अब इसमें भी हमें प्लेटें डाल लेनी है धागे को खींच के। दोनों साइड से हमें एक एक सिलाई का धागा खींच के प्लेटें बनानी है। अब इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हमें सिलाई लगा लेना है। बैक पार्ट पे भी हम इसी तरीके से इसको रखेंगे पट्टी को फ्रिल वाली। यहाँ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। प्लेटों को सेट करते जाएंगे, सिलाई को लगाते जाएंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें बैक साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ भी हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने ये स्लीव्स वाला फैब्रिक लिया है। अब पहले तो हमें स्लीव्स की मोरी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।
आप चाहे तो आप इस पर पीको भी करा सकते हैं। मैं मशीन से ही इस पर सिलाई लगाऊंगी। दोनों स्लीव्स पे हम सिलाई लगा लेंगे इसको फोल्ड करके। सिलाई को लगाने के बाद अब हमें इस पे भी यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है प्लेटें बनाने के लिए। यहाँ भी हमें धागा खींच के इस तरीके से प्लेट्स बनानी है। दूसरी स्लीव्स में भी हम धागा खींच के प्लेट्स बनाएंगे। मैंने इसका शोल्डर ले लिया है। इसके बिल्कुल सेंटर से हमें स्लीव्स को रखना है, शोल्डर के सेंटर पर, और हमें सिलाई लगानी स्टार्ट कर देनी है। प्लेटों को अच्छे से हम सेट कर लेंगे। दोनों साइड हमारी बराबर प्लेटें आनी चाहिए। इस पे सिलाई लगाने के बाद इसको हम सिलाई को डबल करेंगे। डबल करते हुए पीछे की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसको बैक कर लिया है और यहाँ भी हमें प्लेटों को अच्छे से सेट कर लेना है और सिलाई को लगा लेना है। अब हमने जो हमारी सिलाई वाली सीमन है उसको हमने अंदर की तरफ करते हुए, टॉप पार्ट की तरफ करते हुए यहाँ पर एक प्रेस सिलाई लगा रहे हैं हम। सीमन को अच्छे से सेट करते जाएंगे, सिलाई को हम लगाते जाएंगे। अब हम इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी सेंटर में रखेंगे। इस पे भी हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे पहले वाली स्लीव्स की तरह। इस पे भी हमें प्रेस सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद अब हमने इसको अच्छे से रखना है, इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके दोनों पार्ट को मिला के रखना है। और फिर इस पे हमें निशान लगा लेना है सिलाई का, जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है इसके फिटिंग की। दोनों साइड हमें निशान को लगा लेना है। दोनों साइड से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब मैं इस पे सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से हम पक्का करते हुए सिलाई को नीचे की तरफ लगाएंगे। सिलाई को नीचे तक लगाने के बाद इसको सिलाई को हम डबल कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी सिलाई को लगा लेंगे। इधर साइड भी हमें सिलाई को डबल कर लेना है। अब हम नीचे की तरफ इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे पीको भी करा सकते हैं, लेकिन हम मशीन से ही यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम पीछे एक बटन लगा देंगे। जहाँ पे हमने इलास्टिक लगाया है, इलास्टिक के सेंटर में हमें दूसरी साइड बटन को लगा देना है। इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से हमारा बेबी फ्रॉक बनके कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।